राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने करेंगे संधि स्टार्ट। और इससे पहले मैंने छोटी छोटी वीडियो डाली है 2। अगर आप लोगों ने वो देख ली है तो संधि को आप देखते ही पहचान लोगे सच में, और इतनी टफ नहीं है जितना आप समझते हो। तो इसमें जितने भी उदाहरण हैं दोस्तों, आपको लग रहा होगा बिल्कुल ये मतलब इस प्रकार के नोट्स पर इतने इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सारे लिए हैं और संधि के यहाँ से ही आपको मिलेंगे। और देखो संधि में मैंने रूल बताए, ठीक है, जैसे कि उसमें रूल देखा आपने, आप पहचान लेते हो। 1-2 एग्जाम्पल जो मिलेंगे आपको कि जो अपवाद होते हैं वो भी मैंने डाले हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने आप लोगों को बताया कि संधि के भेद देखो 3 होते हैं। सीधा आता है संधि के भेद तो 3 करोगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब एक चीज आपको ध्यान रखना, आप लोगों ने किए होंगे क्वेश्चन। मान लो आपको देता है कि विद्यालय दिया, ठीक है ना, आपको दिया विद्यालय कि विद्यालय में कौन सी संधि है, और ऑप्शन में आ गया आपको एक जगह दे दी व्यंजन संधि, एक जगह दे दी विसर्ग संधि, ठीक है ना, और एक जगह कोई आपको और संधि दे दी, मान लो अयादि संधि दे दी, ठीक है ना। पहले तो आप देखो 3 संधि का नाम दे दिया, व्यंजन, विसर्ग और अयादि, और चौथी आपको दी स्वर संधि। तो क्या आप उसमें ये तो करोगे नहीं विसर्ग और व्यंजन, क्योंकि विद्यालय का पूछा जा रहा है। व्यंजन वाले का तो आपको पहचान पता चले, व्यंजन संधि में कौन कौन से मैंने रूल बताए। विसर्ग वाले में भी आपको पता चल जाएगी क्या तरीका है, कैसे पहचाने जाए। ये दोनों तो अपने हिसाब से ही होगी। बात रही इनको छोड़ करके इनकी बात करो कि विद्यालय दिया, क्या विद्यालय में आपको जो अयादि संधि दी वो ऑप्शन मिल रहा है? नहीं। अयादि वाला तो मैंने बताया कि ज्यादातर आपको पावन, नयन, इस प्रकार मोस्टली 3 अक्षर वाले, 1-2 जैसे विधायिका, एक आधा छोड़ करके 3 अक्षर वाले मिलेंगे, और उसमें भी अय, आए और अब और आव का इस प्रकार का उच्चारण होगा। वो मैं आगे समझाऊंगी कि अयादि संधि को देखते ही कैसे पहचानोगे। तो वही अयादि संधि भी नहीं होगा, ना व्यंजन ना विसर्ग। होगी कौन सी? वो विद्यालय। विद्यालय कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। उसमें अगर स्वर संधि नाम आया है तो भाई दीर्घ नहीं दिया तो वो स्वर संधि होगी, क्योंकि स्वर संधि के तो भेद है। अगर आपको ऑप्शन में सीधा स्वर देता है ना कि दीर्घ दे करके, अगर गुण संधि का उदाहरण है उसमें गुण संधि नहीं मिलता है, वृद्धि संधि का उदाहरण है उसमें वृद्धि संधि नहीं मिलता है, यण संधि का उदाहरण है उसमें यण संधि नहीं मिलता है, तो आपको वहां पर ऑप्शन में स्वर दिया जा रहा है तो वो स्वर संधि का होगा। ये तो नहीं होंगे, वैसे पहचान लोगे, इनके तो अलग ही होंगे उदाहरण, तो स्वर होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि वहां पर आप मार खा जाते हो। तो देखो सीधा संधि के भेद पूछे तो 3 है, देखो कौन कौन से है। फिर स्वर संधि के आगे 5 भेद है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अब बात करते हैं कि संधि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। संधि के भेद 3 और स्वर संधि के आगे 5 है। अब देखो दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने वैसे रूल तो सारे समझा रखे हैं, समझ में भी आई होगी। अगर 2 वीडियो पहले की छोटी छोटी वीडियो है, देखते ही आप पहचान लोगे। तो यहाँ पर इतने उदाहरण दिए हुए अच्छे से, वो अपने करेंगे। तो देखो स्वर संधि के 5 भेद। अब दीर्घ संधि करते हैं। मैंने क्या बताया था, दीर्घ संधि की तो भाई एक ही आपको देखना है। क्या देखना है? ज्यादातर आपको देखो बड़ी मात्रा दिख रही है, ज्यादातर अंत्याक्षरी में देखो आ की मात्रा, अस्ताचल में आ की मात्रा, अधिकाधिक में देखो आ की मात्रा, ज्यादातर आपको बड़ी मात्रा दिख रही है। जैसे कि अक्षांश, अक्षांश में आ की, और आगे न्यास्तर में आ की, और कमायनी में भी आ की, ज्यादातर आपको बड़ी मात्रा दिख रही है ना। कोणार्क देखो आ की, और अपराहण यहाँ पर आ की है ना। तो अब इसमें एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका देखना आगे अणे का न चेंज हो जाता है, न में, ये भी देखेंगे अपने, और यार इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अब इनको करते हैं, ये सारे इतने पूछे जाएंगे तो इन मतलब जो उदाहरण है इनमें से पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। अब इनका संधि विच्छेद करना भी देखते हैं कैसे करते हैं। देखो अंत्याक्षरी का संधि विच्छेद होगा। देखो पहले ये जो बीच में आ दिया ना, इस आ को तोड़ोगे आप भाई, इस आ को तोड़ोगे तो आ का क्या बनेगा? आ का तोड़ो, ए धन ए बनेगा, ए धन ए बनेगा, ठीक है ना। इस आ को तोड़ लो, यहां पर भी ए आना चाहिए, देखो ए पीछे आ रहा है, और यहां पर भी ए आ रहा है ना, दोनों को। तो अंत्याक्षरी का बनेगा अंत्य, अंत्य, ये देखो अंत्य, यहाँ ए आया है, फिर पीछे क्या बच रहा है, इस आ को तोड़ा तो अक्षरी, अंत्य धन अक्षरी, ठीक है ना। ऐसे संधि विच्छेद करोगे। जैसे देखो अस्ताचल, अब इस ता को तोड़ो, अस्त बन गया, और पीछे क्या बन गया? अचल, अस्त धन अचल। ऐसे अधिकाधिक, यानी कि जो आप पीछे बनाते हो ना तोड़ करके, वो भी तो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, कोई ना कोई उसका अर्थ निकलना चाहिए।
जैसे अधिकाधिक का देखो अधिक धन अधिक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप अधिक तो नहीं लिख सकते, अधिक क्या होता है, कुछ नहीं होता। ऐसे ही आंचल तो नहीं लिख सकते, अक्षरी तो नहीं लिख सकते, तो अधिक धन, फिर का को तोड़ा तो एक क्या इधर आ गया, देखिए मतलब ए का साउंड आ रहा है पीछे, और अधिक इधर आ गया, अधिक धन अधिक ही होता है, इंपॉर्टेंट। अक्षांश का अक्ष धन अंश होता है, मतलब इसको तोड़ा तो अक्ष धन अक्ष। फिर आग्नेयास्त्र का आग्नेय धन अस्त्र, और कमायनी का काम धन अयनी, ठीक है ना। कोणार्क का कोण धन अरक, मतलब ये जो पीछे लिखते हैं ये भी तो, इनका भी तो कुछ अर्थ होना चाहिए सही में। फिर ये इंपॉर्टेंट है अपराहण, अब इसका ध्यान रखना क्योंकि इसमें अपराहण है, जो अपर है ना, इस अपर का जो र है ना, इस र के कारण ये न है ना, ये अण में चेंज हुआ है, मतलब अपर जो अपर नहीं है, इस र के कारण ये न अण में चेंज हुआ। तो ये रट लो कि अपराहण का हमेशा अपर धन अहन बन जाता है, न बन जाता है, न की अण रहता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आगे गुण संधि, इससे पहले दीर्घ संधि के मैं थोड़े से और उदाहरण बता देती हूँ कि एक पूछा गया है आरएस 2021 में विक्रमाबद, मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पर, ये देखो विक्रमाबद, और विक्रमाबद का क्या होगा, विक्रम धन अबद, विक्रम धन अबद, ठीक है। ऐसे ही देख लो भाई, जैसे कि संस्कांक, संस्कांक मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये देखो शशकांक, शशकांक शश धन अंक, यानी कि शश क्या होता है, शश होता है खरगोश, और अंक लांछन, तो शशकांक का शश धन अंक। इसके अलावा थोड़े से मैंने और दीर्घ संधि के उदाहरण लिखे हैं, इनको देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो एक तो मैंने कहा दीर्घ, दीर्घ को लेना है भाई, कोई धीरज नाम का लड़का है, ठीक है ना, उसको उपाधि दे दी बड़ी बड़ी मात्रा वाली, यानी कि आपको बीच में देखो हा दिख रहा है बड़ी मात्रा का, महामात्य यहाँ पर भी बड़ी मात्रा दिख, सुधांशु, सुधांश में भी बड़ी मात्रा, और कट का किरण में भी बड़ी मात्रा, और सुप्तावस्था में भी बड़ी मात्रा, चाहे ई की ले लो चाहे ऊ की ले लो, सिंदूर में ये लो, ये इसमें भी बड़ी, और नारीश्वर में भी बड़ी, नदीश्वर में भी बड़ी, ठीक है ना, आपको सब बड़ी दिख रही है। एक तो ये पहचान मैंने बताई थी। दूसरी चीज आप यण संधि को वैसे पहचान लोगे, और गुण संधि में मैंने कहा था एक एक मात्रा की ही मतलब चाहे एक ही आए एक मात्रा, चाहे ओ की मात्रा आए, मतलब एक एक ऊपर डंडा होगा, ठीक है ना, उसमें एक एक वाला गुण है। और वृद्धि में मैंने कहा था वृद्धि हो जाएगी, अगर एक ही मात्रा आती है तो एक ही ए हो जाएगी, मतलब डबल आएगी, ओ की मात्रा आता है तो ओ हो जाएगा, मतलब डबल मात्रा आएगी, उसमें वृद्धि हो जाती है, तो वैसे पहचान लोगे। तो अब दीर्घ संधि के ये सारे मैंने एक क्लास डाली है, आप देख लेना, जिन्होंने नहीं देखी है उसमें सब पता चल जाएगा। तो देखो कंट का किरण, कंट का किरण का संधि विषय देखो, इसका बनेगा काक को, इस का को तोड़ना है तो इसका कंटक धन। अब का को तोड़ोगे ना तो आप अंकीर्ण नहीं कर सकते, अंकीर्ण कुछ नहीं होता, आकीर्ण होता है। संधि विषय जो शब्द बनता है उसको भी सही बनना चाहिए। तो कंटका किरण का कंटक धन आकीर्ण। ऐसे ही सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था में देखो सुषुप्त, इस ता को तोड़ा तो इधर तो तय बच गया सुषुप्त, और पीछे बचा अ अवस्था। क्या अवस्था होता है, अवस्था नहीं होता, अवस्था ही होता है, तो सही है, देख भी लेना सही है कि नहीं इस चीज का विधान। और भयाक्रांत, इसको देखो, इस आ को तोड़ो, भय, भय तो सही है, अभी भय होता है, और पीछे बचा अक्रांत, थोड़ी होता आक्रांत होता है, तो आक्रांत यानी कि पीड़ित, किस उस चीज का अर्थ भी होता है, किसी ने किसी जो चीज होता है उसका। मृत्यु उपरांत देखो, मृत्यु धन उपरांत, उपरांत भी बन रहा है, अपरांत तो नहीं होता। ऐसे ही देखो नदीश्वर, इसका देखो नदी धन ईश्वर। एक चीज ध्यान रखना, ईश्वर, ईश्वर को भी शुद्ध लिखना है। आप ईश्वर को कैसे लिखते, ऑप्शन में अगर सीधा आता है ना इस प्रकार का ईश्वर लिखा हुआ, और आगे आपको बिल्कुल सही दे दिया और दो चार ऑप्शन होते हैं, आप लोग सीधा ही देख के टिक कर देते हो, तो ये भी देखना ईश्वर में हमेशा बड़ी मात्रा लगती है, वो ही सही होगा, ये भी ध्यान रखना, हर चीज का ध्यान रखोगे तभी सही होगा। नारीश्वर का नारी धन ईश्वर, ईश्वर में बड़ी मात्रा लगेगी तभी सही होगा। ऐसे ही सिंदूरमी, सिंधु धन ऊर्मी, ये भी ध्यान रखना कि सिंदूरमी का क्या होता है, सिंधु धन ऊर्मी। और यहाँ तो बीच में बड़ी मात्रा लगी है, पर जब संधि विच्छेद करेंगे तो सिंधु लिखा जाएगा, छोटी मात्रा आएगी, और यहाँ पर ऊर्मी, ऊर्मी में ऐसा नहीं लगेगी, ऊर्मी सीधा लिखा जाएगा। ऐसे ही रजनीश, रजनी धन ईश। अब ईश में भी आपको एक ऑप्शन सीधा मिलेगा, ऐसे मिलेगा, उसमें इस प्रकार मिलेगा, ठीक है ना, और ये होएगा गलत, ईश ऐसे होता है, बड़ी मात्रा होती है इसमें। ऐसे देखो स्नेहाविष्ट, स्नेह धन आविष्ट, ये सही है, इंपॉर्टेंट और पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, तो स्नेह धन आविष्ट होता है, न कि अविष्ट। ऐसे ही देखो यहाँ पर महामात्य, तो इसका संधि विच्छेद करोगे, महा, कभी भी मह नहीं होता, महा होता है। इसका संधि विच्छेद किया, हा को तोड़ा है, और पीछे बचा, इसको देखो क्या बचा,
अमात्य, अमात्य का भी अर्थ होता है, अमात्य होता है मंत्री। ऐसे ही देखो सुधांश, इस आ को तोड़ा तो ए बना, यहाँ आ मतलब ए तो नहीं बना, शुद्ध तो कोई होता ही नहीं है, सुधा होता है। सुधा का क्या होता है, अमृत होता है। तो ये भी चीज देखना है क्या सही बिल्कुल संधि विच्छेद किया है। सुधा शुद्ध कर देते तो क्या होता है, सुधा, सुधा का अमृत होता है। और पीछे बन जा असु, यानी कि इसको सुधांश, यहाँ पर सुधांशु करो, सुधांश नहीं है सुधांशु है, ठीक है ना। पीछे क्या बचा, अंशु बता, अंशु किसको बोलते हैं, अंशु किसका पर्यायवाची है, किरण का है। तो ये सारे चीज थोड़े अर्थ भी निकलते हैं। तो जितने ज्यादा उदाहरण की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको अच्छे से आएंगे। फिर से इसको देख लेना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो दीर्घ संधि के अपने कर लिए कवर। अब करते हैं गुण संधि। मैंने गुण संधि में क्या बताया आपको, गुण संधि में जो होती है आपको एक एक मात्रा मिलेगी, ऊपर डंडी ए की भी एक मतलब एक मात्रा सीधा ही आएगा, और ओ की मतलब आपको ओ ही नहीं मिलेगा, ओ ये मतलब दो मात्रा वाला नहीं मिलेगा, ना कि ए दो मात्रा, एक एक मात्रा मिले। इसमें गुण है भाई, अकेला रहता है एक एक मात्रा लेकर के, ये इसमें गुण है, ऐसे याद रख लेना। तो अब देख लो इसकी सबसे पहले पहचान, अंत्येष्टि में भी एक मात्रा आ रही है, मानवेत्र में भी ये एक पहचान तो सकते हो अगर संधि विच्छेद ना पूछे वहां पर। कि क्वेश्चन ऐसा आया है कि किसमें गुण संधि है, चार ऑप्शन दिए है, तीन कोई और है, तो आप पहचान तो सकते हो। ये देखो मर्गेंद्र, मतलब एक ही मात्रा आ रही है इसमें, देखो नेति, इसमें भी एक ही, भारतेंदु, हितेशा, तो ये आप पहचान सकते हो। अब इनका संधि विच्छेद देखो, इंपॉर्टेंट है सारे। अंत्येष्टि, इस ए को, एक आप देखो जो ये आ रहा है ना ए, तो अगर ऊपर मात्रा एक एक ही आती है तो यहां पर आपको पहले अक्षर में आपको ए इधर आएगा और इधर मिलेगा आपको ई। जब संधि विच्छेद करोगे ना तो इस ए और ई का ए बनेगा, ए और ई का, ए किसका बनेगा, ए और ई का। तो इसको ए को कैसे तोड़ोगे, इधर ए बनना चाहिए, इधर ई बनना चाहिए। अंत्येष्टि का देखो, अंत्य धन इष्टि, अंत्य ए आ रहा है और ई, ये रहा ए और ई का ए बन गया, देखो अंत्येष्टि। इसको आप अगर आपको संधि विच्छेद दे दिया अंत्येष्टि, अंत्य धन इष्टि दे दिया इसका संधि विच्छेद, तो भाई इस ए और ई को आप क्या कर दोगे, ए बना दोगे, अंत्येष्ट बना दोगे, अंत्येष्टि। ऐसे ही देखो मानवेतर, तो यहाँ पर आपको ए आएगा मानव में पीछे, और यहाँ पर ई, ए और ई का बनेगा ए, यानी कि इस वे पे ए की मात्रा लगा दी, मानवेतर, मानव धन इतर। ऐसे ही देखो मृगेंद्र, मृग धन इंद्र आएगा, और इंद्र हमेशा ऐसे लिखा जाता है। अगर यहाँ पर इस प्रकार की मात्रा आ जाती है तो वो गलत होएगा। ईश्वर का, ईश का, ये थोड़ा ध्यान रखना, वहां पर ऑप्शन ही ऐसे होते हैं और इसी चीज में मार खाते हैं। देवेंद्र का देवधन इंद्र, और नेति का नय धन इति, भारतेंदु का भार धन इंदु आएगा, और हितेच्छा हित धन इच्छा आएगा। देखो एक ही मात्रा, यहाँ ए पीछे हित अकार साउंड, और यहाँ पर ई, ए और ई का ए बन गया। ऐसे ही ये तो इसका आ गया संस्कांक। और देख लो गुण संधि के उदाहरण। पहचान मैंने बताई दी, पहचान ये होगी, एक एक मात्रा होगी। देखो महेंद्र, अब यहाँ पर क्या है महेंद्र, इनमें कुछ में आपको जिस प्रकार ऐसे मिलेगा आ और ई, जैसे यहाँ पर आ बन रहा है और यहाँ पर ई, आ और ई का भी ए होता है। जैसे महेंद्र, आप क्या इसको मह कर सकते थे, मह क्या होता है, मह कुछ भी नहीं होता, महा होता है। हमेशा ही ध्यान रखना जब भी ऑप्शन में महा वाला आता है महेंद्र, तो महाधन इंद्र होएगा, महेंद्र का हमेशा महाधन इंद्र बनता है। और अब ये भाई एक अपवाद है। अब ये अपवाद क्यों है, देखो यहाँ यथा धन इंच्छा लिख रखा है, क्या यहाँ इसका जो लिखा हुआ है यथेच, इसका इंच्छा होना था। वैसे तो यथेच्छा, यथेच्छा कुछ नहीं होता, यथेच होता है, यथेच, ये रट लो, ये अपवाद है पर ये सही आता है, तो इसका आप ऐसे ही करोगे। इसका होएगा यथा जन इंच्छा, इंच्छा तो सही है, अभी इंच तो नहीं लिख सकते, इंच्छा, यथा धन इंच्छा का क्या बनेगा, यथेच्छा नहीं बनेगा, यथेच बनेगा। इसको रट लो, ये अपवाद है इसलिए ये ऐसे ही सही है। और यथेष्ट, इसका देखो यथा धन इष्ट, तो ये थोड़ा देख लेना, यथा धन इंच्छा का कभी भी यथेच्छा नहीं होगा, यथेच होएगा। और महेश्वर का यही देख लो, मैंने कहा था चाहे महे आए ना उसमें ध्यान रखना, हमेशा ही महा आता है, मह नहीं आता, तो महाधन ईश्वर, और ईश्वर में हमेशा ही बड़ी मात्रा लगती है। ऐसे ही देख लो गुड्डा केस, इसका आएगा गुड्डा का, यहाँ पर इसका, यहाँ पर का किया और इधर बन गया ईश, तो इस ए को तोड़ा तो आ और ई, देखो यहाँ आ और ई, आ और ई का ए बन गया, गुड्डा केस, ठीक है। और राकेश का हमेशा राका आता है, इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, राका धन ईश, ना कि राक आता है। राक क्या होता है, राका होता है राक धन ईश। ईश लिखते हो तो बड़ी मात्रा आती है, ना कि अपने ईश बोलते हैं, ईश बोलते हैं आराम से, ईश्वर बोलते हैं आराम से, तो बड़ी मात्रा आएगी।
अब ऐसे देखो, एक तो एक ऊपर जिसमें एक की मात्रा पहचान लोगे भी, जिसमें एक की मात्रा है वो गुण है, इसमें गुण है। एक ऊपर ओ की मात्रा आती है, जैसे कि देखो अत्योदय, ठीक है, अतिशयोक्ति ओ की मात्रा आ रही है ना इनमें, तो ये भी गुण है इसमें एक मात्रा वाला। तो इसके उदाहरण देख लो और गुण संधि की ओर देख लो। अंत्योदय, तो इसका क्या बनेगा, तो देखो ओ की मात्रा आती है ना, ओ वाली मात्रा का ऊ हो जाता है। ए वाली मात्रा का क्या हो रहा था, जिसमें ए मात्रा आ रही है, देखो ए वाली मात्रा में इधर ई हो रहा था, इधर तो ए पड़ा, इधर ई, यानी कि ए या आ कुछ भी आ सकता है इधर तो, और इधर ई आ रहा था, है ना। ऐसे अगर ओ वाले में आता है तो ओ का इधर ऊ हो जाता है। इधर मान लो ए है, इसको तोड़ते हैं, अत्यधन ऊ, ए और ऊ का ओ बनेगा, जैसे कि इधर किसका बना था, ए और ई का ए बना था, ऐसे ही ए और ऊ का ओ बनेगा। इस ओ को तोड़ेंगे ना अपने ओ की मात्रा को, तो इधर आपको ए करना पड़ेगा एक तरफ और उधर आपको ऊ करना पड़ेगा। जैसे अत्य, यहाँ ए आ रहा है त्य, और यहाँ पर ऊ आ रहा है, ए और ऊ का ओ बना है, अत्योदय का अत्यधन उद्य होगा। ऐसे कितने भी कर सकते हो आप। अतिशयोक्ति, तो इसका देख लो अतिशय, इस ओ को तोड़ो पहले, तो इधर ए तक कर दो अतिशय, यहाँ अतिशय ए आ रहा है पीछे साउंड, ए अतिशय, और फिर इस ओ को तोड़ा ए धन ऊ करेंगे, तो इसका क्या बनेगा, उक्ति, उक्ति बनेगा, उक्ति, अतिशय, अतिशय धन उक्ति, अतिशयोक्ति बन गया। देखो ए और ऊ का ओ बन गया। ऐसे ही देख लो अन्योक्ति, अन्य धन उक्ति, ये देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर ऊ, ए और ऊ का ओ बन गया। ऐसे ही कितने ही कर लो। यहाँ देख लो महोत्सव इंपॉर्टेंट, तो महा बनेगा हमेशा, मैंने कहा हा हे, मतलब इस प्रकार का है वाला आता है तो महा बनता है, महाधन उत्सव, ठीक है। यथोचित, तो यहाँ पर ओ को तोड़ो, या तो ए या आ आएगा, यथा, यथ तो नहीं होता, यथा होता है, तो यथा धन उचित आएगा, आ और ऊ का ओ बन गया। चाहे ए हो चाहे आ आओ, स्टार्टिंग में पीछे ऊ होगा, और ए धन ऊ का ओ, मैंने कहा था ना, चाहे ए धन ऊ हो चाहे आ धन ऊ हो तो ओ बनेगा। जैसे और देख लो एग्जाम्पल जलोर्मी का, देखो इस ओ को तोड़ा तो एक तरफ ए आना चाहिए और एक तरफ ऊ आना चाहिए, संधि विच्छेद करोगे, ए और इस ए और ऊ का ओ बनेगा। जैसे जल, ये ए आ रहा है और ऊ आ रहा है, ए और ऊ का, इन दोनों का जोड़ करके ओ बन गया जलोर्मी। और ऊर्मी होता है लहर। अब ये इंपॉर्टेंट है, नवोडा, ये पूछा गया है, नवधन ऊढ़ा। अब ये देखो इस ओ को तोड़ा, या तो यहाँ ए आया और यहाँ ऊ, ए और ऊ का ओ बनाया, तो नवधन ऊढ़ा, नवोडा होता है नवविवाहित। ऐसे ही देखो ये थोड़ा अपवाद है, इसको कैसे देखोगे, अपवाद कैसे, अपवाद वाले रट लेना, 2-3 है। अक्षोणी देखो इसमें अपवाद कैसे है, जैसे कि यहाँ पर भाई गुण संधि का है, इसमें अपने गुण संधि दे रखा है, गुण संधि, गुण तो होना था, एक मात्रा आनी थी, एक मात्रा आनी थी। अब 2 मात्रा के हिसाब से आप तो समझोगे वृद्धि हो रही है, 2 मात्रा आ रही है, भाई वृद्धि संधि होनी चाहिए, वृद्धि नहीं होगा। अक्षोणी में रट लो, अक्षोणी में गुण संधि होएगा, ये अपवाद है, क्योंकि इस औ को जब अपने यहाँ पर संधि ओ लेकर चलो, अक्ष धन उहणी, ये संधि अक्षोणी का देख लो, अक्ष धन उहिणी है, और ये अपवाद है, क्योंकि ए और ऊ का तो बनना था, ओ ही बनना था, एक ही मात्रा पर ओ क्यों बना, क्योंकि ये अपवाद है। रट लो, अक्षोणी का होगा अक्ष धन उहिणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही देखो और वो देखो गंगोर्मी, गंगा धन उर्मी आता है, गंग तो नहीं होता, गंगा होती है, गंगा नदी, गंगा धन उर्मी, यानी कि उर्मी लहर। ऐसे गुण स्वर संधि के और देख लो। अब री वाले देख लो भाई, ए आ प्लस री आता है तो उसका अर हो जाता है। जैसे देख लो ये रहा यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म धन ऋतु, जहां पर री आता है ना उसका अर हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु। ऐसे देखो देवधन ऋषि, यहाँ क्या आ रहा है, या तो स्टार्टिंग में ए आएगा, यहाँ पर ए आ रहा है चाहे आ आता, और यहाँ पर क्या आ रही है, री आ रही है। ये देखो ए और री आता है तो अर हो जाता है। देखो देव ऋषि अर हो जाता है ना। ऐसे ये देख लो उदाहरण हो गया। अब वृद्धि संधि करते हैं, ये लो भी वृद्धि संधि करते हैं। देखो आपने अगर पहले वाली 2 वीडियो देखी, छोटी छोटी है, अगर वो रूल पढ़ लिए हैं जितने मैंने पॉइंट बताई, और ये क्लास देखते हो, तो देखो आपने अगर संधि को 3-3, 4-4, 5-5 घंटे देख के भी नहीं समझ में आई है, तो आपको ये थोड़ा सा आप माइंड से करोगे ना तो सच में समझ में आ जाएगा भी है क्या इसमें। अब देखो वृद्धि संधि में मैंने बताया पहचान,
ए की भी मतलब ऊपर इस प्रकार के दो डंडे होंगे, ओ में औ के भी दो मात्रा। ये पहचान है इसकी। पहचान तो देखो सब में, जैसे एक एक में देखो, इसमें भी पहचान लग रही है आपको, इसमें भी ए लगा है, इसमें भी ए। ओ वाले में एक ये वाला वो है अपवाद, ये देखेंगे। देखो ए में सब में ए की मात्रा। ओ वाले में भी देख लो, ओ वाले में देखो ये रे औ, ये रहा औ। अब ये दो तीन अपवाद है, मैंने पीछे बता के आई थी ये कि वो होना तो क्या था, ऐसी दो मात्रा का देख करके होना तो वृद्धि संधि था ना, दो मात्रा का। पर किस में माना था अक्षोणी को? अक्षोणी को अपने किस में माना था? गुण में माना था। तो ये वृद्धि संधि नहीं है, ठीक है। कौन सी अक्षोणी? अक्षोणी गुण संधि है। कौन सी है? गुण है। देखो इसको देख करके आपको दो मात्रा आपको लग रही है कि वृद्धि है, पर इसको रट लो, ये गुण संधि है। अक्ष धन उहिनी, ए और उ का ओ बनता है, पर इसमें औ बना हुआ है, ये अपवाद है। ऐसे एक उदाहरण और देखो, जो कि किसके कर रहे हैं अपने? वृद्धि संधि के। तो ये देखो इसमें तो पता चल रहा है औ, है ना। तो ये वृद्धि संधि है। शिरोधन, शीरधन ओधन, ठीक है। शीरधन ओधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आरएएस में 2021 में, रट लो। और देख लो वृद्धि संधि के, वृद्धि का पहचान लोगे, ऊपर ए में भी डबल मात्रा होगी और ओ वाले में भी मतलब दो मात्रा होगी ओ वाले में। तो मतेक्य का मत धन एक के, रट लो। एक के हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ऊपर मात्रा। एक तरफ आपको कुछ एग्जाम्पल में इस प्रकार का भी आएगा, एक के सीधा आएगा, मतलब ऊपर कोई मात्रा नहीं, वो गलत होगा, ये वाला एक के सही होता है। आगे देखो महेश्वरीय, यहाँ मतलब आ और पीछे ए, आ और ए का ये ए बनता है, ए का आ और ए का क्या बनता है? ए बनता है। और हमेशा ही ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है, ऊपर मात्रा होती है इस प्रकार की। ऐश्वर्य सीधा ही नहीं लिखा जाता है, अगर ये मात्रा न देकर ऐश्वर्य सीधा लिखा जाता वो गलत होता। तो महाधन ऐश्वर्य और अधरोष्ट, ये अब देखो ये अपवाद है। आप इस ओ को देख के अधरोष्ट, इसमें आप क्या करोगे? गुण है भाई, एक एक मात्रा को गुण है, आप ये कर दोगे। मैं दिखाती हूँ आपको कि आप इस गुण को करके आओगे, एक मात्रा एक ही चाहे ओके, ऐसे करोगे ना। पर नहीं, ये गलत होगा। अधरोष्ट में हमेशा ही कौन सा आता है? अधरोष्ट में वृद्धि संधि आता है। वृद्धि तो नया हो रही है दो मात्रा की, परंतु ये वृद्धि संधि अपवाद है। अधरोष्ट का अधरधन ओष्ट होगा, अधरधन ओष्ट होगा, देख लो भाई, ये वृद्धि संधि होगी, ठीक है। अधर का मतलब होता है नीचे वाला, ठीक है ना। अधरोष्ट, अधरधन ओष्ट। और जलोग का जलधन ओक होएगा, ऐसे ही जलोद का जलधन ओग होएगा। और दंतोष्ट्य, ये अपवाद है भाई इसका। देखो दंत धन ओष्ट्य, ये देखो दंत धन ओष्ट्य भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है ओष्ट्य, परंतु यहाँ पर आपको एक ही मात्रा लग रही है, आप एक मात्रा देख के गुण करोगे, गुण नहीं है, ये अपवाद है, इसलिए ये वृद्धि संधि में आएगा, ठीक है। दो तीन याद रखना, अधरोष्ट को रट लो और दंतोष्ट्य को रट लो और एक अक्षोणी को रट लो, ठीक है। क्योंकि अक्षोणी को आप दो मात्रा देख करके वृद्धि करोगे, वृद्धि नहीं है, ये गुण संधि है, और ये गुण संधि नहीं है, वृद्धि संधि है। अब वृद्धि संधि के कुछ मैंने और मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण लिखे, देखो ए और ओ का औ हो जाता है, जैसे जलोषध, तो जलधन औषधि, यहाँ पर जलोषधि आना था, जलधन औषधि, जैसा उदाहरण होगा वैसे ही होगा। जलोषध होता तो जलधन औषध होता। और देखो प्रोड का हमेशा ही ध्यान रखना, ये अपवाद है, इसका यहाँ प्रधन ऊड बनेगा। देखो यहाँ पर ए और ओ का ओ बन रहा है, मतलब ओ, तो यहाँ प्रोड का रट लो भाई, ये वृद्धि संधि है। यहाँ प्रोड का यहाँ प्र बनेगा और यहाँ पर ऊड बन जाएगा, ऊड होती है उमर, इसको रट लो। प्रोड का प्रधन ऊड, फिर आता है एग्जाम्पल कहीं तो आप गलती नहीं करोगे। और प्रौद्योगिकी का यहाँ प्र बनेगा, प्रधन औद्योगिकी, रट लो भी, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? प्रौद्योगिकी का प्रधन औद्योगिकी। और वनौषध का वन धन औषध, ऐसे ही महोज का महाधन ओज। जब भी आपको ये मिले हाँ तो यहाँ मह नहीं महा होता है, महाधन ओज, ओज होता है कांति, ठीक है। और मंत्रोषध, ये इंपॉर्टेंट है, पटवार में पूछा गया। मंत्र धन औषध भी हो सकता है और एक मात्रा भी लग सकती है इसमें, ठीक है ना। और प्रमोदार्य, परम धन ओदार्य आएगा। ऐसे ही मनोषधि, मन धन औषधि। अब इनको सारा देख लेना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अब देखो यण संधि, अगर आप लोगों ने पहचान देखी है मेरी पहले वाली वीडियो में तो आपको यण संधि पहचान आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यण संधि में मैंने आपको एक वीडियो में करवाया था, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ उस पेज पे, जो कि ये वीडियो बनाई हुई है छोटी सी, बस इतने से पेज है जिसपे आपको सारी संधि समझ में आ जाती है। यण संधि में देखो मैंने आपको बताया था य रे व, इनके पहले आधा शब्द आए, जैसे कि यह कहाँ पर है? ये रहा यह के आगे आ रहा है आधा शब्द, यह के आगे आधा आ रहा है। और रे यानी कि जैसे कि पित्राज्ञा, क्योंकि इसमें जो री ऋषि होता है, री ऋषि का रे हो जाता है, तो वह से पहले आता है, जैसे कि वह का आगे, ये देखो वह के आगे आधा आ रहा है, तो वहां यण संधि होती है।
जैसे कि देखो मैंने कहा ना आधा र आता, जैसे यहाँ पर पित्राज्ञा त्र र आधा, तो इसका री बन जाता है पितृ धन आज्ञा बन जाएगा। जैसे एक उदाहरण और ले लो, जैसे कि पित्रादेश, तो पितृधन आदेश हो जाएगा। मंत्रानंद मातृ, यानी कि ऐसे मातृधन आदेश, ठीक है ना। तो ये यण संधि की पहचान है। अब फटाफट यण संधि के सारे उदाहरण देख लेते हैं। देखो अंत्यंत, देखो इस य से पहले आधा तैयार है तो इसका आएगा अति, अति धन अंत बनेगा। अत्यंत की संधि विच्छेद होती है अति धन अंत। तो देखो ये बिल्कुल भी आपको चाहे उसमें उपसर्ग लगे चाहे कुछ भी हो, या तो उपसर्ग हो या फिर कोई अर्थ बनना चाहिए उसका। अत्यधिक का देखो इसका आएगा अति धन अधिक, पीछे अधिक बन रहा है ना, बिल्कुल सही है, अधिक ज्यादा होता है। जैसे अध्याधीन, अध्यधीन, तो इसका अधि बन जाएगा, यहाँ उपसर्ग लगे हुए देख लो, अधिधन अधीन। और गत्यवरोध, इसका देखो गति, यहाँ पर गति बन रहा है, यहाँ फिर इस य और वह रोध बनाए तो इसका बन जाएगा अवरोध। क्योंकि यवरोध, आप लोग अगर इसको यवरोध लिखते तो क्या वो सही होता? नहीं, यहाँ अवरोध बनता, अवरोध का सही होता है, क्योंकि इस अवरोध का भी अर्थ बनता है कुछ ना कुछ, यानी कि व्यवधान अवरोध होता है। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया सुपरवाइजर में। पर्यवेक्षक, इसका आएगा देखो यहाँ पर इस प्रकार का रह आ रहा है, तो यहाँ बन गया इसका परी, परी, परी। अब यहाँ पर ये जो बचा है, क्या आप इसको यवेक्षक बोलोगे? नहीं, अवेक्षक बोलो, अपेक्षक बोलोगे, सॉरी अवेक्षक। परिधन अवेक्षक, तो रट लो, पर्यवेक्षक का परिधन अवेक्षक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यवेक्षक का परिधन अवेक्षक। ऐसे ही पर्यंत का परिधन अंत, देखो यहाँ इसका संधि विच्छेद होता है, इधर परी बन गया और पीछे बता यत का यत नहीं लिखोगे, अंत लिखोगे, मतलब संधि विच्छेद भी करना आना चाहिए। पर्यटन का परिधन अटन बन जाएगा। अभ्यंतर का देखो इस य से पहले आधार है तो अभिधन अंतर। और अत्यल्प का अतिधन अल्प, अल्प कम होता है। अध्ययन अधिधन अयन। तो ये सारे आपको देखते ही पहचान लेते हो, अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो देखी है तो भी इसके थोड़े से पॉइंट होते हैं, नियम होते हैं, वो देख लेना। आगे देख लो यण संधि के और उदाहरण देखो। देखो प्रत्यय, देखो इस य से पहले तैयार है प्रतिधन ए। आप जल्दी जल्दी इनके उदाहरण ही देख लेते हैं, मैंने समझा तो दिया। प्रत्यर्पण, प्रतिधन अर्पण आएगा। और व्यक्त का विधन अक्त आएगा। अक्त माने होता है प्रकट करना है, तो इसका अर्थ भी बन रहा है अक्त। आप सोचिएगा अक्त है क्या, तो बिल्कुल शुद्ध भी लिखाना चाहिए यहाँ पर। तो वी धन अक्त, व्यक्त का ये रट लो, आपको नहीं देखा है तो। व्याघ्र का वी धन आग्र आएगा, व्याघ्र का क्या होगा, ये भी अच्छा है। व्यवहार का वी धन अवहार आएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया आरएएस में 2018 में। अध्यादेश का अधि आएगा, अधि मतलब ऊंचा, ये इसके लग रहे हैं ना वो प्रत्यय लग रहे हैं, तो अधि का अर्थ भी होता है ऊंचा, तो अध्यादेश अधिधन आदेश। ऐसे ही प्रत्याख्यान प्रतिधन आख्यान, आख्यान का मतलब होता है कहना। ऐसे पर्यावरण परिधन आवरण। और अभ्यागत का, अभ्यागत माने क्या होता है, मेहमान को बोलते हैं अभ्यागत। अभिधन आगत। और व्यष्टि का विधन अष्टि आएगा, ये रट लो 2-3। व्यष्टि का विधन अष्टि। और व्यंजन की संधि विच्छेद करो, क्या आता है, विधन अंजन आता है, और अंजन का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थ भी होना चाहिए। और प्रत्यावर्तन प्रतिधन आवर्तन। प्रत्यारोपण का प्रतिधन आरोपण। तो ये सारे हो गए यण संधि के उदाहरण। इसके अलावा थोड़े से और रह जाते हैं, ये देखो ये भी यण संधि के ही है, यानी कि ई और ऊ का यू हो जाता है। जैसे कि देखो इधर ई बन रहा है अति, और इधर ऊ, ई और ऊ का बनता है ऊ, यू बनता है, मतलब ऊ बन गया ना यू, तो अत्युत्तम। तो इस ई और ऊ का बना यू, जैसे कि अतिधन उत्तम का अत्युत्तम हो गया। ऐसे ही अभ्युत्थान, तो अभ्युत्थान का इसका संधि विच्छेद करोगे तो देखो क्या आएगा, ई और ऊ आना चाहिए। इधर ई आ रहा है छोटा और इधर ऊ आ रहा है, तो अभ्युत्थान, अभिधन उत्थान, उत्थान भी तो मतलब संधि विच्छेद भी सही होना चाहिए। उपयुक्त का रट लो, उपरीधन उक्त होता है, ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उपयुक्त उपरीधन उक्त। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर का बनता है प्रतिधन उत्तर। अगर आपको संधि विच्छेद ना करके दे, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद करो तो प्रतिधन उत्तर, और प्रतिधन उत्तर आ गया तो प्रत्युत्तर। ऐसे ही उपयुक्त दे दिया तो उपरीधन उक्त आएगा, अगर संधि विच्छेद करके दे दिया तो उपरीधन उक्त का उपयुक्त, ठीक है ना। ये वापस आ गया प्रयुक्त का। और व्युत्पत्ति का विधन उत्पत्ति होता है। प्रत्येक का प्रतिधन एक कितनी बार पूछा गया है, प्रत्येक का प्रतिधन एक होता है, एक एक होता है ना, और प्रति यहाँ पर उपसर्ग लगा है। ऐसे ही न्यून का निधन ऊन और व्यू का विधन ऊ होता है। संधि विच्छेद के मैंने काफी, क्योंकि संधि विच्छेद में बहुत ज्यादा आपका कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं, और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर भी नहीं जाएगा। तो देखो दोस्तों, इनमें से मैं बता देती हूँ कि अगर यहाँ से यण संधि के बनते हैं तो इन्हीं से ही बन जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने ले लिए हैं। तो देखो देव्यतरण, देव्यतरण, और ये आरएस 2021 में पूछा गया है देव्यवतरण।
इसका बनेगा देवी धन अवतरण, रट लो भी, देवी धन अवतरण। और नद्यर्पण, देखो नद्यर्पण ऐसा लिखा आएगा, संधि विशेष दे दे तो नदी धन अर्पण, और अर्पण होता है भेंट करना। तो अगर आपको संधि विशेष दे दिया नदी धन अर्पण तो आ जाएगा नद्यर्पण, इसको रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही ये देख लो देवेश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में हमेशा ही ऐसे मात्रा लगती है, देख लेना ये। और ये स्त्री उचित, ये पूछा गया है 2018 में, इंपॉर्टेंट है, स्त्री धन उचित, इसका ध्यान रखना। तो स्त्री धन उचित देता है तो इसका क्या बनता है, स्त्री उचित, ये भी ध्यान रखना कि इस प्रकार से बनेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देव्य अर्पण, देवी धन अर्पण, और नद्य अर्पण, नदी धन अर्पण। अगर आपको संधि विशेष नदी धन अर्पण देते तो नद्य अर्पण, ऐसे ही नद्यामुख तो नदी धन आमुख, और ऐसे ही मह्याधार तो मही धन आधार, और मही होता है पृथ्वी, ठीक है ना। और आगे देखो, ये थोड़े से और देख लो कि ई और ऊ का यू बनता है, ये अपने देख ही लिया, ये देखो यहाँ पर। और ये 2-3 उदाहरण और है कि अगर आता है, मैंने बताया था यण संधि में वै से पहले आधा अक्षर, देखो वै से पहले आधा अक्षर आ रहा है ना, वै से पहले आधा अक्षर आ रहा है, और य से पहले आधा अक्षर आ रहा है, तो ये तो पहचान हो गई। इस य से पहले भी देखो द आधा आ रहा है, द आधा आया है ना, तो ये तो यण संधि की पहचान थी, य वै र, ठीक है। तो ये देखो इस वै से आधा आया लघुओष्ठ, तो इसका आएगा लघु धन ओष्ठ बन जाएगा। ऐसे ही वधवर्थ, इस वै से पहले द आधा आया तो वधु धन अर्थ, और हमेशा ही वधु में मात्रा ये लगती है, ध्यान रखना, वधु धन अर्थ। वधवागन, वधु धन आगमन, वधु में हमेशा ही मात्रा बड़ी लगती है, शुद्ध अशुद्ध में पूछे तो ध्यान रखना। ऐसे ही देखो अन्विष्टि, इस वै से पहले आधा आ रहा है ना न, तो अन्विष्टि अनुधन इष्ट बन जाएगा। ऐसे ही अन्विति, अन्विति में अनुधन इति बन जाएगा, इस वै से पहले न आधा आया तो वै से पहले आए, य से पहले आए, तो ये थोड़ी सी मैंने बताया रूल, इनको ध्यान रखना, यण संधि का होता है। धात्विक, इस वै से पहले तय आ रहा है तो ये कौन सी यण संधि है, धातु धन इक बन जाएगा, और वधवागमन का वधु धन आगमन बन जाएगा। और देख लो थोड़े बहुत एक और उदाहरण यण संधि के, ये रे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे लिख रखे हैं कि स्टार्टिंग में देखो संधि विच्छेद कर दे तब ऊ या कोई सा भी ऊ आ सकता है, जैसे इसमें छोटा ऊ आया है, बड़ा भी आ सकता है, और ऐस मान स्वर आता है। और तो अगर वह, उसका देखो क्या हो जाता है, ये देखो वह स्वर हुआ है, इस वह से पहले आपको आधा कुछ भी मतलब मिलता है, वह से पहले शब्द, तो एक तो ध्यान रखना यण संधि होगा। आगे देखो, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है, फटाफट ही करते हैं अपने। देखो अगर आता है, यहाँ देखो यहाँ पर वह है, ए यहाँ ऊ आता है और यहाँ ए, यानी कि इसका देखो जहाँ मतलब इनका वह बन जाता है, तो यहाँ पर इस ऊ को, ये आ रहा है ऊ की है यहाँ पर साउंड, और यहाँ पर ए है, ए और ऊ को चेंज करेंगे वह में बदल जाएगा। तनुधन अंगी आ गया, यहाँ ऊ है और यहाँ ए है, ऊ और ए का वह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तनवंगी, यानी कि इस वह में चेंज हो गया, ये देखो नू और ए, ये बीच वाला तनवंगी। ऐसे ही ये देखो प्रमाण वस्त्र, तो इसमें देखो जहां पर भी ये देखो परमाणु धन अस्त्र आया है, इसका क्या बन जाएगा, इसका वह बन जाएगा परमाण वस्त्र, ठीक है। ऐसे ही ये देखो सुधन अल्प आता है, यहाँ देखो ऊ था और यहाँ ए था, इसका वह चेंज हो गया, वह में बदल गया। ऐसे ही देखो यहाँ ऊ की मात्रा है ऊ, मतलब सु, ऊ की मात्रा यहाँ ए है, ऊ और ए दोनों बदले, वह में चेंज हो गया। सवलप, सवलप आता है तो सुधन अल्प आता है सवलप। और यहाँ मनवत्तर, तो यहाँ मनवत्तर, ये वह देखो ऊ में बदलेगा यहाँ, और यहाँ ए, ऊ और ए का बन गया वह मनवत्तर, मनुधन अंतर। ऐसे ये देखो स्वस्ति, सुधन अस्ति, मधुवरी, मधुधन अरि, ये इंपॉर्टेंट है, रट लो, ये पूछा गया 2018 में भी 2019 में, मधुवरी मधुधन अरि। और देख लो थोड़े से और उदाहरण लिए हैं मैंने, ये सारे के सारे यण संधि के। मध्वाचार्य आता है तो मधुधन आचार्य होता है, गुरुवादेश आता है तो गुरुधन आदेश होता है, और री और ई का री बन जाता है। जैसे देखो पितृच्छा है तो री पितृ, यहाँ री आ रहा है, ये देखो यहाँ री और यहाँ ई, री और ई का मतलब क्या बन जाता है, री ऋषि, और इस ई का री बन जाता है, ये देखो क्या बन गया, पितृच्छा। और देख लो उदाहरण यहाँ पर, ये अगर री आता है और इधर ए आता है, जैसे कि पितृधन, यहाँ री आ रहा है, पितृ यहाँ री आ रहा है, और यहाँ ए, री और ए का भी रे हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर ये एक ही आ गया, पितृ अनुमति, तो पितृधन अनुमति का पितृ अनुमति, पित्राज्ञा पितृधन आज्ञा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, ये आरएस में पूछा गया, मात्राज्ञा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा बन जाता है। और देख लो
पितृपदेश, पितृधन उपदेश, पितृपदेश बन जाता है। और पितृष्णा, पितृधन ऐष्णा बन जाता है। तो ये मैंने सारे जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ले लिए। अब बात करते हैं अयादी संधि की। देखो, जिनको अयादी संधि मतलब नहीं पहचान सकते तो बिल्कुल ही इजी है। तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको मोस्टली कोई एक दो उदाहरण छोड़ करके बाकी ऐसे मिलेंगे जिनमें 3 शब्द ज्यादा होंगे। जैसे कि विधायक है, इसमें 4 है, और एक ले लेना विनायक। 2 शब्द तो रट ही लो, विधायक और विनायक, ये अयादी संधि के हैं। बाकी आपको सारों में 3 ही दिखेंगे, जैसे कि संचय, शयन, नयन, गायक, नायक, है ना, और गवीश, पवन, भवन, इस प्रकार के। और इसके भी पहचान कैसे करोगे आप, मैं एक पहचान देखो कैसे करोगे। इसमें आपको मिलेंगे आय, अव, आव, यानी कि अय, एक तो मिलेगा अय, इसका पहचान होगा अय, एक आय, एक अव और एक आव। कैसे, ये देखो, ए का तो बनेगा अय, अयादी संधि की पहचान है, ये सच में सारे सही हो जाएंगे। ए का बन जाएगा अय, और इस ए बड़ी मात्रा ए वाले का आय, और इस छोटे ओ का अव, और बड़े ओ का आव बन जाए। कैसे, ये देखो, जैसे कि यहाँ उदाहरण है नयन। इसमें बोलना आप साउंड से, नयन, नयन, नयन। क्या आपको अब सुन रहा है नव, नव तो नहीं सुन रहा। क्या आपको आय सुन रहा है, आय भी नहीं आ रहा। अय आ रहा है, बोल के देखो, नयन, अय। मैंने बताया जहां भी साउंड में अय आएगा उसका ए हो जाएगा। तो भाई इस न का बना दो ए की मात्रा, ने बना दो। बाकी पीछे बता, यन का अन अय कर दो, यहाँ पर ए का साउंड आएगा अय। संधि विच्छेद करोगे ने धन अय ही होगा, यन तो नहीं होगा। संधि विच्छेद तो करनी आती होगी। ऐसे ही देखो, शयन, शयन, अय आ रहा है, शयन, शयन, अय, अय की बात। तो इस स पे ए की मात्रा लगा दो, जहां भी अय आ रहा है तो ए कर दो। तो देख लो, इसमें ये रहा शे धन अन। ऐसे ही चयन, अयन, तो चे धन अन, यहाँ पर अयल। अब आप कर आय वाली देखो उदाहरण, ये देखो, गायक, आय, देखो गाय, 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 आय आ रहा है। आय आएगा, मैंने क्या कहा था, आय का आपको ए ही करना है, मतलब बड़ी मात्रा करनी है, डबल मात्रा करनी है। आय आता है, ए आता है तो एक सिंगल रखो, आय आता है तो डबल मात्रा कर दो। तो देख लो, गायक का इस गे पे क्या कर दोगे, गे ही बढ़ा दोगे। पीछे क्या बता, अक, गायक का गे धन अक। ऐसे ही नायक, देखो यहाँ नाय, आय आ रहा है तो आय का मतलब बड़ी मात्रा हो जाएगी, ये रही ए की। तो देखो ने धन अक। ऐसे ही विधायक का विदाय, आय आ रहा है तो इस विधे विद तक लो भाई, इसमें भी डबल आ जाएगी, विधे धन अक बन जाएगा। संधि विच्छेद करो, नायिका का नाय, नाय, तो डबल करोगे, आय की आवाज आ रही है, आय क्या नहीं तो 2 मात्रा लगेगी, ने धन इका। रोशनी कम पड़ रही है, अब सही है ना। यहाँ पर आगे देखो, जहां ए की साउंड आएगी तो ए मात्रा लगेगी एक ही, जहां आय की आएगी वहां 2 मात्रा, ये समझ लिया। अब देखो, अव की साउंड आएगी वहां पर ऊपर ओ की मात्रा लगेगी एक, जहां आव की आएगी साउंड वहां पर 2 मात्रा लगेगी ओ की। जैसे देखो यहाँ पर देखो, गावीस, गावीस, सॉरी गैवीस, गैवीस, अव यार, गैव, अव, गैव, अव की मात्रा आती है वहां पर एक ही लगेगा, तो इस गे पे एक ही ओ की मात्रा लगा दो, मतलब ओ की मात्रा एक लगेगी, गो। इस गे को कर दो गो, और पीछे वजह ईस बना दो, गो धन ईस का बनता है, गो धन ईस का बनता है गवीस, मतलब अव का साउंड आ रहा है। जहां अव का वहां ओ, अव का आता है वहां ओ। आगे देखो, जैसे पवन, पवन, अव आ रहा है पवन, क्या एक लगेगी, अव आएगा तो अव आएगा तो एक लगेगी, पे लगा दो ओ की मात्रा, पो धन अन बन जाएगा। ऐसे ही भवन, 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 अव की आ रही है, अव की आएगी तो ओ की मात्रा लगा दो, इस भय पे ओ की मात्रा भो लगा दो, बोधन अन। अब जहां आपको अव की आता है साउंड वहां पर ओ की मात्रा लगानी, वो दिखाती हूँ उदाहरण। ये रहे उदाहरण, देखो जहां मतलब आव की आवाज आएगी वहां ओ हो जाएगा। जैसे देखो, पावक, पाव, आव, पाव, पाव, आव की आवाज आ रही है, आव की आएगी तो ओ कर दो भाई, इस पा के ऊपर ओ की मात्रा लगा दो, ये रहा पौ धन अक। जैसे देखो, भावक, भाव, आव, आव, आ रहा है ना आव की आवाज, आव की आ रहा है तो इस भा पे बहु कर दो, बहु धन अक। श्रावण देखो, श्रावण, श्रावण, अव, श्रावण, अव की आ रही है, इसमें अव की आ रही है, अव की आव की आती तो 2 मात्रा, तो इस पे श्रोधन अन कर दो। ऐसे ही पावन, इसमें आव की आ रही है, बस इसको बोल के देखना, आव की आ रही है तो पौ कर दो, पौधन अन। अब आपको 1-2 क्वेश्चन पूछती हूँ कि विद्यालय में संधि है
आपको ये देखना है बीच में विद्यालय में संधि है, और तो कोई ना तो इसमें स्वरग विसर्ग संधि है ना व्यंजन संधि है तो सारी स्वर संधि के ही उदाहरण है। स्वर संधि में कौन सी संधि है वो देखो आप। तो अगर आपको सीधा देता है विद्यालय, यहाँ दिए ऑप्शन दिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं भाई जी ने। तो व्यंजन संधि के तो मैंने बताया, व्यंजन वाले तो वो होंगे जैसे आप देखना सोच के देखो, व्यंजन में मैंने कैसे उदाहरण बताए थे आपको रूल, और विसर्ग में कैसे रूल बताए थे, ठीक है ना। ये तो होएंगे नहीं भाई। अब बची स्वर संधि। स्वर संधि ना दे करके यहाँ पर अगर सीधा ही दिया होता दीर्घ, मैंने बताया था धीरज नाम का लड़का लेना, बड़ी बड़ी मात्राओं वाले सारे, जैसे भानुद हो गया, विद्यालय हो गया, ठीक है ना, तो वो तो आता है दीर्घ। अगर दीर्घ न दे करके स्वर संधि सीधा दे दिया तो स्वर आएगा, क्योंकि स्वर के ही तो भेद थे। ए आदि संधि हो गया, यण संधि हो गया, वृद्धि गुण दीर्घ, है ना, तो ये सारे, तो ये हो गया स्वर संधि। अगर ये ना दे करके दीर्घ देता तो दीर्घ संधि होती। सूर्योदय में कौन सी संधि है भाई। अब यहाँ पर किस चीज की मात्रा लगी, एक ही मात्रा लगी है जिसमें एक एक का गुण हो, मैंने क्या बताया था, गुण है, और डबल होता वृद्धि होती तो वृद्धि संधि होती, तो सूर्योदय में गुण संधि। और अब कुछ दीर्घ संधि के उदाहरण देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये सारे दीर्घ स्वर संधि के हैं, यानी कि आपको सीधी स्वर संधि दे दे और ऑप्शन में आ जाता है व्यंजन विसर्ग, तो व्यंजन विसर्ग को काट के स्वर संधि भी कर सकते हो इनमें। अगर स्वर न देकर के दीर्घ नाम पूरा दे दिया तो दीर्घ संधि है। जैसे कंटका किरण, कंटक धन आकिरण बन जाएगा, देखो इसका कंटक किया और इसका आकिरण बन जाएगा। सुसुप्तावस्था, सुषुप्त धन अवस्था, भ्याक्रांत, भय धन आक्रांत, आक्रांत होता है पीड़ित, इंपॉर्टेंट। मृत्यु उपरांत, मृत्यु धन उपरांत होता है। और नदीश्वर, नदी धन ईश्वर, और नारीश्वर, नारी धन ईश्वर। सिंधूर में, सिंधु धन उर्मी, रजनीश, रजनी धन ईश, ये मैंने आपको बता दिए होंगे पहले। और सुधांशु का सुधाधन अंशु, मात्य का महाधन मात्य मंत्री, ठीक है। तो दोस्तों आज अपनी संधि भी कंप्लीट हो जाती है। क्या ग्लोसरी करवाऊं आपको, बता देना करवाओ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, एक वीडियो ले आऊंगी मैं।